नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की है। इस रिसर्च के अनुसार गन्ने की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया सबसाइलर या चिजलर नामक उपकरण का प्रयोग गन्ने की उत्पादकता को 20 से 30% तक बढ़ाने में सहायक होगा। इस उपकरण को विश्वविद्यालय के कृषि अधिकारियों की बैठक में किसानों के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। बड़ौदा में आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आजाद उम्मीदवारों से नामांकन वापस लेने की अपील की। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में सभी आजाद उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है कि हम सभी को भाजपा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। आजाद उम्मीदवार अपने नामांकन वापस लें, कांग्रेस के साथ एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर जनता की लड़ाई लड़ें। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कपूर नरवाल ने नामांकन वापसी की घोषणा की है। उन्होंने कहा, बड़ौदा हल्के से पूछकर फैसला लिया है। आने वाला समय बड़ौदा की जनता का होगा। मैं अपने आप को हुड्डा को समर्पित करता हूं। कांग्रेस की तरफ से लगातार कपूर नरवाल को मनाने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद सोमवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनके घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने इसकी घोषणा की। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू मौजूद रहे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि डॉक्टर कपूर नरवाल ने यह फैसला लेते हुए मेरा और बड़ौदा का सम्मान बढ़ाया है। इस फैसले से डॉक्टर कपूर नरवाल के राजनीतिक और सामाजिक सम्मान में वृद्धि हुई है। हुड्डा ने इस दौरान भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा हल्के का चुनाव या किसी विधायक का चुनाव नहीं है। यह चुनाव बड़ौदा के साथ पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा को हल्के में तय करेगा। उन्होंने कहा कि जब हमने राज्य छोड़ा था तब प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा पहले नंबर पर था और आज देश की आर्थिक स्थिति आप सभी के सामने है। ITI में दाखिले के लिए दूसरी मेरिट सूची 20 अक्टूबर को जारी होगी। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से दाखिला प्रक्रिया के लिए जारी शेड्यूल के मुताबिक 16 अक्टूबर से ट्रेड बदलने का कार्य शुरू कर दिया गया था। इसके तहत मूल दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन किया जाएगा। दस्तावेज पूरे पाए जाने वाले विद्यार्थियों को मैसेज दिया जाएगा। सूची में शामिल विद्यार्थी 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन दाखिला फीस जमा करवा सकते हैं। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। शैलजा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता और ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े युवा चेहरे इंदुराज नरवाल को उम्मीदवार बनाया है। इंदुराज नरवाल इस सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। शैलजा ने कहा कि स्टार प्रचारकों में उनके अलावा पार्टी प्रभारी विवेक बंसल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य व विधायक कुलदीप बिश्नोई, कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व नेता हरियाणा कांग्रेस विधायक दल किरण चौधरी, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य स्टार प्रचारक शामिल हैं। सब्जियों के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के बीच अब फलों के दामों में भी आग लग गई है। नवरात्र शुरू होते ही फलों के दाम एकाएक बढ़ गए हैं, जिसके कारण इनमें 25 से 30% तक की वृद्धि हो गई है। नवरात्र में फलों की डिमांड ज्यादा होने के कारण इनके दामों में वृद्धि देखने को मिली है। फलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि केले, अनार व सिंघाड़ा में हुई है। वहीं सेब के दाम भी कुछ बढ़े हैं। इनके अलावा अन्य फलों के दामों में भी किसी में 25 तो किसी में 30% की वृद्धि देखी जा रही है। एडमिशन 2020 अपडेट्स। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें खाली पता नहीं होने से विद्यार्थी परेशान। कॉलेजों में बार बार फोन कर पूछ रहे हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से नए आवेदन करने वाले तथा जिनका दाखिला हो चुका है उन्हें एक बार फिर से मनपसंद कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अवसर प्रदान किया गया है। अब 26 अक्टूबर को पहली ओपन मेरिट लिस्ट जारी होगी। ओपन काउंसलिंग के लिए विद्यार्थियों के लिए पोर्टल 16 अक्टूबर से खुलकर 20 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक कॉलेजों में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होगा। इसके बाद 24 तथा 25 अक्टूबर को उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा कट ऑफ को तैयार किया जाएगा तथा 26 अक्टूबर को शाम 6 बजे कट ऑफ को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 26 अक्टूबर को अपलोड होने वाली कट ऑफ में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा वो 29 अक्टूबर तक अपनी फीस जमा करवा पाएंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर को शाम 6 बजे ओपन काउंसलिंग की दूसरी कट ऑफ को विभाग द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों का नाम ओपन काउंसलिंग की दूसरी कट ऑफ में आएगा वो 2 नवंबर तक अपनी फीस जमा करवा पाएंगे।
बड़ौदा उपचुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन लेने का आज आखिरी दिन था, जिसकी अब समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब बड़ौदा के चुनावी मैदान में 14 उम्मीदवार उतर चुके हैं। इनमें कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल, भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त, इनेलो से जोगेंद्र मलिक, लोजपा से राजकुमार सैनी के अलावा 10 अन्य उम्मीदवार उपचुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव में उम्मीदवारों ने कुल 24 नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें से 7 नामांकन रद्द हो गए थे। वहीं आज निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर कपूर नरवाल व जोगेंद्र मौर्य के अलावा लोजपा के कवरिंग उम्मीदवार राजेंद्र ने नामांकन वापस लिया है, जिसके बाद अब बड़ौदा उपचुनाव में 14 उम्मीदवार बचे हैं। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर आज एक बड़ा फैसला लिया है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए लॉकडाउन के दौरान का 2 महीने का वेतन भी मिलेगा। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार के इस निर्णय के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। भारतीय सेना में बच्चों का बेहतर कैरियर बनाने वाले सैनिक स्कूलों में दाखिले का शेड्यूल जारी हो गया है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तहत 33 सैनिक स्कूलों में 2021-22 सत्र में 6ठी और 9वीं क्लास में दाखिला दिया जाएगा। दाखिले के योग्य कैंडिडेट्स आज यानी 19 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूलों में लड़कियों को दाखिला सिर्फ 6ठी क्लास में मिल सकेगा। सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाएगा। इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा जनवरी 2021 में लिया जाएगा। सैनिक स्कूलों में देश की विभिन्न डिफेंस सर्विसेज, जिसमें डिफेंस एकेडमी, इंडियन नेवी एकेडमी और दूसरी ट्रेनिंग एकेडमी में अफसर बनने के लिए युवाओं को तैयार किया जाता है।